अगर आपके पास आरोना है तो आप 5 मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी आरोना ग्रो नहीं हो रही है, या तो मर जाती है, तो बीमार हो जाती है, या फास्ट ग्रो नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग आरोना कीपर जो मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, तो थोड़े उनकी स्टोरी शेयर करते हैं, तो 5 मिस्टेक हैं जो उसे सीरियस नहीं लेते। तो आज हम बात करेंगे आरोना कीपर्स 5 मिस्टेक जिसकी वजह से आपकी आरोना अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है, या आपकी बीमार पड़ रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है। तो सबसे पहले उसमें अगर बात करें तो आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो 5 मिस्टेक्स आरोना कीपर्स डू। तो ये एक मिस्टेक फर्स्ट वाला है, वो है स्मॉल टैंक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि नए नए फीचर्स ला कर रखे, नए नए पेट्स ला कर रखे, जिसकी वजह से क्या करते हैं, छोटे टैंक में ला कर रखते हैं। जैसा कि सिल्वर आरोना छोटी लाकर 1.5 फीट में, 2 फीट में, 3 फीट में रखते हैं, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आरोना के लिए जितनी बड़ी टैंक हो उतना अच्छा, जैसा कि उतनी जितनी उसकी साइज है उसके 3 से 4 गुना एटलीस्ट बड़ी होना चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल 10 इंचेस की आरोना लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट 40 इंच की टैंक होना चाहिए। चौड़ाई एटलीस्ट 2 हिस्से बराबर, मतलब 10 इंचेस की आरोना तो एटलीस्ट चौड़ाई 20 इंचेस होना चाहिए, तभी वो कैलकुलेशन के हिसाब से रखते हैं तो आपकी आरोना ग्रो होती है। जैसा आपने देखा मेरे पास आरोना टैंक है, पहले मैं लाकर अनबॉक्सिंग किया था आरोना, तकरीबन 5 साल पहले कुछ रखा था मैं, 3 फीट की टैंक थी। जैसे जैसे आरोना बढ़ती गई मैंने उसको 5 फीट टैंक बनाया, सिर्फ इसके लिए ही 5 फीट टैंक बनवाया। जैसे 5 फीट टैंक भी उसको छोटी लग रही थी तो मैंने अभी 7 फीट टैंक बनवाया। अभी 7 फीट टैंक छोटी लग रही थी, हालांकि वो आरोना मेरे डेथ हो गई, काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी अगर इनकेस फ्यूचर में ये बड़ी हो जाती है तो मैं दोबारा उसको और एक नई टैंक बनाऊंगा। तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते, समझते हैं कि बहुत कुछ कर रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ, काफी कॉस्टली फूड खिला रहा हूँ, अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉपर टैंक साइज नहीं है जिसकी वजह से आपकी आरोना ग्रो नहीं हो पा रही है या स्ट्रेस में चली जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप बड़ी टैंक रखो, जितनी बड़ी टैंक रखो उतना अच्छा रहेगा। आप आरोना रख रहे हैं तो बड़ी टैंक रखने की कोशिश करो, मिनिमम स्टार्ट करो 5 फीट से। अगर आपके पास 5 फीट की टैंक है तभी आप प्लान करो कि आप आरोना खरीदो, वरना मत खरीदो, दूसरी कोई फीचर्स ले लो। आरोना तो बिल्कुल नहीं खरीदना है अगर आपके पास 5 फीट टैंक लेने की जगह वगैरह है तो दूसरा मिस्टेक जो आपका आरोना वाले करते हैं, एक्वेरियम का टॉप नहीं रखते। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैंने देखा है, बहुत सारे एक्वेरियम वीडियो बनाने वाले भी टॉप बराबर नहीं रखते। कई लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि एक दिन देख कर रहते हैं कि जम करके आरोना नीचे पड़ी रहती है, मरी पड़ी रहती है, जाकर उसको देखकर रोते हैं या अफसोस करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि एक फिश कीपर के लिए बहुत ही बुरा सपना है कि सुबह उठकर देखे उसकी आरोना या उसकी पेट फिशेस मरी पड़ी है, बहुत दुख होता है उस दिन का, तो उस हफ्ता पूरा बेकार चला जाता है, दिमाग खराब रहता है। तो इसलिए आपको जब भी आरोना रखो तो टॉप कैप हमेशा इतना मजबूत हो कि इजीली आपकी आरोना जम ना करे, क्योंकि इनको सी मंकीज कहते हैं, ये जम करना जानते हैं, ये अपना फूड भी जम करके खाते हैं, जहां पर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जहां से ये आते हैं वहां पर अपना खाना आधा का आधा जो है 50% खाना बाहर कूद कर जम करके खाते हैं, पत्तों पे या बाहर मेंढक वगैरह कुछ है ऐसा खाते हैं। तो ये सी मंकी हैं, पानी के बंदर हैं, ये जम करना इधर उधर जानते हैं, यही काम है इनका, तो ईजिली जम कर जाएंगे। इसलिए आपने कितने वीडियो देखे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कितने यूट्यूबर्स के भी वीडियो देखे होंगे आपने कि एक दिन उनकी आरोना बाहर जम कर मरी पड़ी हुई थी। तो ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप जब भी रखो मजबूत हमेशा। क्या देखो ये इतना मजबूत है, मेरा जो मैंने बनाया हुआ है इतना मजबूत है, 2 लोग लिफ्ट करना पड़ेगा, एक आदमी से उठेगा नहीं, इतना मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी आरोना स्टेबल रहेगी। एक बार वो जम करने की कोशिश करी तब वो समझ में आ गया कि ये जम करने यहाँ पर हमें दिक्कत होगी तो वो जम नहीं करेगी, तो थोड़ा बहुत भी उसको लगेगा कि हल्का सा भी हम कोशिश करें तो बाहर निकल जाएंगे, तो वो कूद जाएगी। भले ही आप कितनी अच्छी टैंक में रखो, इनके खून में रहता है वो जम करना। एक आरोना 6 फीट तक जम कर सकती है, जैसा कि नीचे से लेकर 6 फीट तक आराम से वो जम कर जाएगी विदाउट एनी सपोर्ट। तो इसलिए आपको हमेशा कैप बंद रखना है। और तीसरा जो मिस्टेक करते हैं बहुत सारे आरोना रखने वाले, प्रॉपर फीडिंग नहीं देते, बहुत ही लो क्वालिटी फूड देते हैं या एक ही टाइप का फूड हमेशा देते रहता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी देखो, एक आदमी को साल भर आप दाल खाना ही खिलाओ तो वो बेकार, वो बीमार हो जाएगा। अगर एक आदमी को सिर्फ मांस मच्छी ही पूरा, या सिर्फ उसको मांस ही खिलाओ 1 साल पूरा, तो उसके अंदर बीमारी आ जाएगी ज्यादा और प्रोटीन होने की वजह से। तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। जब आरोना हो चाहे कोई भी फिशेस हो, अलग अलग फूड देना चाहिए। एक दिन, एक हफ्ते में 2-3 दिन पेलेट्स दो, बाकी एक दिन एटलीस्ट लाइव फीड देने की कोशिश करो। प्रॉन्स हो गया, लाइव फिश हो गया, रा चिकन हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिया करो। या स्पिरुलिना पेलेट्स आते हैं, स्पिरुलिना के पेलेट्स भी काफी बैलेंस डाइट होते हैं, हेल्प उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, वो दे सकते हो। या ब्रोकोली आती है वो दे सकते हो, जो सब्जी वगैरह दे ढूंढ कर कोई ना कोई दो, या मील वर्म दो, या सुपर मील वर्म दो, कुछ ना कुछ भाई ट्राई करो कि एटलीस्ट 3-4 टाइप के वेराइटी आप ऐड करो फूड को। सिर्फ पेलेट्स पे ही पूरी जिंदगी नहीं रखना है, वरना वो भी बोर हो जाते हैं पेलेट से। तो इसलिए आप कोशिश करो कि
पेलेट्स अच्छे से अच्छा दो। अगर आप पेलेट्स कौन से अच्छे, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, पर्सनली मिलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेलेट्स कौन सा अच्छा है अरोना के लिए। आज के टाइम पे सबसे बेस्ट अरोना के लिए बात करें तो पर्ल पेलेट्स का फूड आता है। जो पर्ल पेलेट्स का फूड आता है 400 रुपये में आता है, जो अरोना स्टिक जिसे बोलते हैं। अमेजॉन में, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, जाकर आप सर्च कर सकते हो। मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था, दिखाया था कि वो इजीली, मेरी अरोना अभी फिलहाल वही खा रही है, दूसरा कुछ भी नहीं खा रही है। फिलहाल मैंने पेलेट्स पे ही रखा हुआ है, पेलेट्स पे आराम से रख सकते हैं, वो आप दे सकते हो, तो ये ट्राई कर सकते हो। और चौथा मिस्टेक जो आप बहुत सारे अरोना रखने वाले करते हैं, प्रॉपर फिल्टर सिस्टम नहीं रखते। फिल्टर सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से क्या होता है, आपका पानी बहुत जल्दी क्लॉडी होता है, अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, तो फिशेस उल्टी पल्टी तैरने लगती है, या एक जगह बढ़ जाती है, उल्टी पड़ जाती है, स्ट्राइट हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है, बहुत सारे कारण है, खाना खाना बंद कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा फिल्टर सिस्टम आप ज़रूरी रखो। जितना अच्छा फिल्टर सिस्टम रखोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो इतनी बड़ी टैंक है, तो इसके हिसाब से आप सोचो कि कितना फिल्टर कितना अच्छा रखना चाहिए। वो कर्नर में, ये कर्नर में ऑक्सीजन लगा दिए, ये मत सोचो कि सिर्फ यही मेरा फिल्टर है। मैंने सम बनाया हुआ 3 फीट का सम मैंने बना रखा है, 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का सम बनाकर रखा है, जिसमें बहुत सारा मीडिया वगैरह डाला हुआ मैंने। तो ऐसा फिल्टर रखना चाहिए, या तो कैंसर फिल्टर इस्तेमाल करो, या तो आप सम फिल्टर इस्तेमाल करो। इंटरनल फिल्टर तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल फिल्टर जस्ट रोटेटर है, पानी को रोटेट करता है, कुछ नहीं करता है, तो इसलिए वो आप बिल्कुल नहीं करना है। और पांचवा लास्ट मिस्टेक जो करते हैं, रेगुलर वाटर चेंजेस नहीं करते। बहुत सारे लोग साल साल हो गए तो भी पानी चेंज नहीं करते। जितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम रख लो, एटलीस्ट हफ्ते में 30% पानी चेंज करना ही पड़ता है। और नीचे गंदगी वगैरह फंसी रहती है, उसको निकाल कर फेंक दो। और हीटर बहुत जरूरी है, ये पांचवें में भी आता है हीटर बहुत, क्योंकि ये वार्म वाटर फिश है, कोल्ड वाटर फिशेस नहीं है। पानी बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा तो ये स्ट्रेस में चली जाएगी, खाना खाना बंद कर देगी, उल्टी बैठने लगी, कोने में खड़े हो जाएगी, तैरना भी कम कर देगी, एक ही जगह पे कोने पे। देखो जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने 4-5 अलग अलग टाइप के लाइटिंग लगे हुए, जाके वीडियो अच्छा है, फिर भी ये फिशेस रुक नहीं रही है। इसका काम है बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। लाइफ में मैंने कभी भी अपने फिशेस को, चाहे सिल्वर होना, जब वो बीमार थी तभी देखा, उसके अलावा कभी नहीं देखा। तो इससे मैंने भी सीखा हुआ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, दिन हो रात हो, रात हो, चलते रहो, बस यही काम है। तो ऐसा आपको रखना है तो आपको पानी वार्म रखना पड़ेगा, पानी क्लीन रखना पड़ेगा, रेगुलर वाटर चेंजेस करना पड़ेगा, अच्छा फीडिंग देना पड़ेगा, कि आप हमेशा बंद रखो, और बड़ा लाइटिंग, बड़ा टैंक दो। इन चीजों का ध्यान रखो तो आपकी आरोना अच्छे से ग्रो होगी, फास्ट ग्रो होगी। आप इसको अप्लाई करके देखो आपकी आरोना की ग्रोथ कैसे होगी, बाद में मुझे थैंक्स कहना। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पर बहुत सारे आते रहते हैं, हम चुन चुन के बहुत सारे टॉपिक लाते हैं जो लोगों को पसंद रहता है। तो आप भी कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। अगर वो टॉपिक सही रहा तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।